अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का, जो हम ने कंटिन्यू किया था अपनी जो है लास्ट वीडियो में। उसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। इसके चार मोड हम पढ़ेंगे। तो ये सेकंड मोड हम पढ़ेंगे, जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के हवाले से किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को, उसकी अपेयरेंस को कंपेल करने का ये सेकंड मोड है। पहला हमने पढ़ा था समन, और सेकंड है हमारे पास वारंट। हम पढ़ेंगे कि वारंट और समन में डिफरेंस क्या है और ये किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। बेसिकली ये सेक्शंस जो है ये आपके स्क्रीनिंग के लिए बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली ये आ जाता है जो है क्वेश्चन के जो वारंट है वो कहाँ पे मेंशन है, यानी कि उसका सेक्शन कौन सा है और समन का सेक्शन कौन सा है। तो समन का सेक्शन है 68 और वारंट का है 75। हम पढ़ते हैं कि वारंट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एक वैलिड वारंट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ पे नंबर जो 1 पॉइंट है उसके अंदर अगर हम उसके एसेंशियल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह बनेंगे कि जो एक वैलिड वारंट होता है वो नंबर 1, द वारंट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बियर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज टू एग्जीक्यूट इट, यानी कि पुलिस अफसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट या जो जिस भी पर्सन को ये वारंट दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद इट मस्ट गिव फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, यानी कि उस बंदे का भी नाम होना चाहिए जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके फुल यानी कि कंप्लीट पार्टिकुलर्स। उसके बाद इट मस्ट स्टेट द ऑफेंस चार्ज, इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इट मस्ट बी सील्ड। अच्छा, इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। कंटिन्यूएंस ऑफ वारंट, वो वारंट जो है तब तक रिमेन इन फोर्स रहता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या वो उस कोर्ट के जरिए से कैंसिल ना हो जिसने वो वारंट इशू किया है। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला सेक्शन, जो कि है 76, कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। कुछ हमारे पास वारंट्स जो है वो ऐसे होते हैं जिन पे मजिस्ट्रेट साहब जो है ये मेंशन कर देते हैं कि अगर ये पर्सन जो है ये अपनी जो है श्योरिटीज प्लस में बॉन्ड अगर हमें प्रोवाइड करता है अपनी अटेंडेंस के लिए कि ये उस डेट और उस टाइम उस कोर्ट में अपीयर हो जाएगा, तो आप इसको रिलीज कर सकते हैं। सिंपल इसमें यही मेंशन था। अगर आप इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे तो सेम टू सेम जो है मैंने आपको समझाया वही बात होगी। इसकी इंडोर्समेंट क्या क्या होती है मैं आपको यहाँ पे वो क्लियर कर देती हूँ। इसमें होता है जो वारंट है जिसमें सिक्योरिटी ली जा सकती है किसी पर्सन से, वो ये नंबर ऑफ श्योरिटीज उसमें मेंशन होंगी कि कितनी श्योरिटीज मतलब उस बंदे को हमें प्रोवाइड करनी है। द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड, यानी कि वो पर्सन और वो बंदे जो के श्योरिटीज हैं वो दोनों कितना अमाउंट देंगे, कितना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे फॉर द appearance of such person, और द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और उस पर टाइम मेंशन होगा जिसपे उस बंदे को उस कोर्ट में जो है अपीयर होना है। रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड, यानी कि जो बॉन्ड है वो फॉरवर्ड किया जाएगा। कहाँ पे फॉरवर्ड किया जाएगा? उस कोर्ट को जिसने वो जो है वारंट इशू किया है उस पर्सन की अटेंडेंस को इन्फोर्स करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 77, जो कि हमें बताता है वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड। वारंट किस किस को डायरेक्ट किए जाते हैं, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे थोड़ा थोड़ा जोर देते चलिए। तो हमने पढ़ा था सेक्शन अपना समन में, उसमें एक सेक्शन था जिसमें ये मेंशन था कि हम जो है किस तरह से मतलब कौन कौन से बंदे जो है समन को सर्व करवा सकते हैं। तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर का नाम था, एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट था और एक कोई भी पब्लिक सर्वेंट। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है। वारंट ऑफ अरेस्ट शेल ऑर्डिनली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि जनरली जो है वो पुलिस ऑफिसर को ही एक से ज्यादा को दिया जाता है। बट एनी कोड इशूइंग सच वारंट में इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी। अब इस पे कुछ आप एसेंशियल्स ड्रॉ कर सकते हैं कि वारंट्स अगर पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया जा सकता तो किसी और पर्सन को हम क्यों देंगे, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। जब उस बंदे का अरेस्ट जो है इमीडिएट अरेस्ट वो नेसेसरी हो, और जब कोई पुलिस ऑफिसर हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो हम किसी भी एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन को जो है वारंट इशू कर सकते हैं फॉर द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन एग्जीक्यूशन के लिए। और इसका नंबर 2 है वारंट्स टू सेवरल पर्सन, एक से एक या एक से ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड मोर ऑफिसर्स और पर्सन देन वन, जैसे कि यहाँ पे मेंशन था टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे टू एनी अदर पर्सन और पर्सन्स, तो उनमें से कोई भी एक या सेवरल पर्सन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी एक या सेवरल पर्सन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें सेम यही लिखा हुआ है। इसके बाद है वारंट में बी डायरेक्टेड टू लैंडलॉर्ड्स। जैसा कि हमने 42 सेक्शन पढ़ा था उसमें हमारे पास था कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो बाउंड है किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए
पुलिस ऑफिसर को भी और मजिस्ट्रेट को भी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये मेंशन है कि हम जो है अगर कोई ऐसा सस्पेक्ट है जो कि एक पर्सन अगर स्केप्ड और कन्विक्टेड है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इसके अलावा अगर कोई पर्सन है जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो हम वहां के लैंडलॉर्ड को फार्मर या मैनेजर ऑफ लैंड्स जहाँ पे वो बंदा रहता है या अगर कोई काम करता है तो उसको भी हम वारंट जो है एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए दे सकते हैं। सच लैंडलॉर्ड यानी कि वो लैंडलॉर्ड जब उसको अगर जो वारंट मिलता है उस पे वो इन राइटिंग रिसिप्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा कि उसको वारंट वो मिल चुका है। अगर उसको वो पर्सन मिल जाता है तो वो उसको अरेस्ट करके और पुलिस के हवाले करेगा। इसमें सेम टू सेम वो पॉइंट्स मेंशन है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसमें ये भी एक चीज आ रही है कि अगर जो है उस वारंट पे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं कि उस पर्सन से आप जो है बॉन्ड रिसीव करने के बाद उसको रिलीज कर सकते हैं, तो उसको रिलीज भी किया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अच्छा, इसमें इसमें हमारे पास मेंशन ये है, वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज एंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू whom इट इज डायरेक्टेड और एंडोर्स्ड। अगर किसी एक पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू होता है तो उसके किसी भी दूसरे पुलिस ऑफिसर से, सबऑर्डिनेट से भी वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके बाद है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। जो बंदा जिस अरेस्ट होने वाला है, जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसको सब्सटेंस जो है वो वारंट क्या बता सकते हैं। अगर वो ये चाहे कि उसको वारंट शो किया जाए तो उसको वारंट शो भी किया जा सकता है उसकी गिरफ्तारी के वक्त। यहाँ पे हम अपना जो है ये वारंट का इसको समअप करते हैं। हमने ये पढ़ा कि उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें डुप्लीकेट का एक नहीं आ रहा था, समन जो है वो इन राइटिंग, सील्ड, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और डुप्लीकेट होना चाहिए, लेकिन वारंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। और जनरली जो है वो वारंट जो है पुलिस एग्जीक्यूट करवाती है, या अगर पुलिस अवेलेबल नहीं है और उस बंदे को अरेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके अलावा लैंडलॉर्ड, फार्मर एंड मैनेजर ऑफ द लैंड भी जो है वारंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेक्शन पढ़ेंगे 81। वो बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जुडिशरी में ये सेक्शन आया था। तो मैं आपको जैसे जैसे रिकॉर्ड करती जाऊंगी लेक्चर्स में आपको बिल्कुल बताती जाऊंगी कि कौन कौन से सेक्शंस जो है वो इस बार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में हमारे पास आए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।